नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 26 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह उठते ही कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, इसका आभास होगा। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे भी काम कर सकते हैं। आज के दिन कैसे एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आपको अपने समय को, अपने पैसे को और अपने लाइफस्टाइल को या फैमिली लाइफ को मैनेज करना है, ये आज के दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय या तो आपकी परिस्थिति को और बेहतर बनाएगा या फिर आप अगर डिलेस करेंगे तो जैसा चल रहा है परिस्थिति वैसी चलती रहेगी। लेकिन कुल मिला के अगर प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज़ करनी है तो ये बिल्कुल बेहतर समय है, बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में दोबारा अवलोकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको कहीं ना कहीं से शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन घर में आपको चिड़चिड़ापन लग सकता है, रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। आप क्रोधित हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको जहां पर अगर आप कहीं से पैसा या धन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई ड्यूज क्लियरेंस में लगे हुए थे, तो वहां से डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको जो आपकी देनदारी बनती है, आपकी EMIs हो, लोन हो, ऋण हो, वो आपको चिंता का एक कारण आपकी बन सकता है। तो इसलिए आपको आज के दिन अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है। इसके चलते चलते आज के दिन आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति विशेष आपके जीवन में जो महत्वता रखते हों, कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, उनसे अपनी परिस्थिति को डिस्कस कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में वो आपको कहीं ना कहीं से कोई सलाह, मशवरा या राय दे सकते हैं। उसको फॉलो करके आप इस परिस्थिति से टैक्टफुली निकल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत भी आज के दिन रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो जिस तरह से आप चल रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाकर प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़े हैं, वो बिल्कुल सही है। उसका अवलोकन, उसकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। कुछ खास उसमें उतार चढ़ाव करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ओवर एम्बिशियस आज के दिन नहीं बनना है, ओवर अग्रेसिव भी नहीं बनना है। थोड़ा सा आपको अपनी बिहेवियरल पैटर्न पर चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। अपने भाई बहन से आप कोई सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको प्रोडक्टिवली अपना टाइम आज के दिन व्यतीत करने की सोचना चाहिए। इसको यूटिलाइज करिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो। कुल मिला के बैलेंस बनाकर चलिए। जिस तरह से आपने अपनी चीज़ों को बनाकर लाकर सामने खड़ा किया, वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल सही परिस्थिति आपकी जा रही है। आपको स्ट्रॉन्गर एक पोजीशन में फाइनेंशियली वो लाकर खड़ा कर देगी। मन भी आपका शांत हो रहा है। जो बीच में 2-4 दिन से उथल पुथल थी, अब वो भी आप रेस्टलेसनेस से बाहर पूरी तरह से आ चुके हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिलैक्स रहिए, अपने मन को शांत करिए। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स दोनों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। बिजनेस विस्तार की तरफ अगर करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर आपको चलना चाहिए। कार्य क्षेत्र में लोड नहीं लेना चाहिए। जितना कमिटमेंट आपको लगता है कि टाइमलाइन को अडेयर करके आप टाइमली डिलीवर कर पाएंगे, उतना ही कमिटेड रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज ना करें। और अगर कोशिश हो सकती है, अगर आप इस पोजीशन में हैं तो डेलीगेट करना सीखिए। आगे बढ़कर थोड़ा सा काम लेने की जो आपकी एक हैबिट है उसको रोकिए, क्योंकि आपके खुद के पेंडिंग काम जो है उसको पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, बिकॉज यही आपके प्राइमरीली स्ट्रेस का कारण होता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य पे भी आज के दिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेषता खान पान को लेकर बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसका जो उद्देश्य होगा वो लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी पे आप फोकस कर सकते हैं। रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आप कहीं ना कहीं विजयी साबित होंगे। आप उस पर भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं। पार्टनरशिप से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आता है जो ये कहता है कि पार्टनरशिप वो आपके साथ बिजनेस विस्तार के संदर्भ में करना चाहता है, तो फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा रुक जाइए। तो रुकने के बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि उस जो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम लेंगे उसमें आप सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोच समझकर आगे बढ़ सकते हैं या आप वे कर सकते हैं अपने ऑप्शंस। उसके बाद ही आगे बढ़ें। कुल मिलाकर अगर मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति भी देखती हूँ तो क्रोध और अहंकार और मेंटल हेल्थ पे आपको आज के दिन फोकस करना पड़ेगा। क्रोध और अहंकार से दूर रही अपने आप को रखना पड़ेगा। आज के दिन रेस्टलेसनेस आपको हो सकती है, कहीं ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। रैश ड्राइविंग करने से भी आज के दिन आपको बचना चाहिए।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपको कोई शुभ संकेत मिलेगा, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपके परिवार की तरफ से भी और आर्थिक उन्नति के भी संदर्भ में। कहीं ना कोई राह दिशा, कोई न्यूज़, कोई चीज़ आपको पॉजिटिव देकर जाएगी। पारिवारिक अगर लंबे समय से कोई तनाव या टर्मोइल चल रहा था, इमोशनल टर्मोइल, तो वो भी वहाँ पे रिलैक्स्ड सिचुएशन में आपको डालकर जाएगा। कहीं ना कहीं परिस्थिति परिवार में अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब बैलेंस्ड आउट होती हुई नजर आएगी। परिवार की तरफ से भी चिंता अगर आपकी रह रही होगी तो वो भी कंट्रोल के दायरे में आएगी। निश्चिंत रहिए, सिचुएशंस, परिस्थिति को पॉजिटिविटी के दायरे में लेकर चलिए। आपको इस समय रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी पे काबू पाइए ताकि आप आगे की तरफ पॉजिटिव होकर चीज़ों को फोकस्ड अप्रोच के साथ हैंडल कर पाएँ। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन फाइनेंशियल्स में आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। आज के दिन आप फोकस्ड अप्रोच लेकर आगे के फ्यूचर को बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे। ट्रैवलिंग भी आपकी इंडिकेटेड है, तो सोच समझकर पूरे प्रिकॉशंस के साथ ट्रैवल करने की आपको ठाननी चाहिए। एट द सेम टाइम आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या रीप्लान कर सकते हैं अपने जो आपने भी कुछ प्लान्स बनाए थे, तो उस पर दोबारा आप एनर्जी डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको गैप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा या आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके द्वारा किया गया या बनाया गया प्लान कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिविटी दे रहा था। तो अब आप पूरे दृष्टिकोण को चेंज कर और फोकस्ड अप्रोच लेकर उस पर आप थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज कर फिर से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर नौकरी चेंज करने के इच्छुक होंगे तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं शुभ संकेत देखने को आपको मिलेगा। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। लंबे समय से बीमारी भी आपकी अगर कोई चल रही होगी तो वहाँ से भी निजात पाते हुए आपको कहीं ना कहीं से कोई संकेत मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, या मैं ये कहूं कि इतने दिनों के बाद अब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे हैं, अब आप थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच के साथ चीज़ों को समझ पाए हैं। इमोशनल टर्मोइल से अब आप निकल आ गए हैं पूरी तरह से। अब आपने सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में किया है। अब आप फोकस्ड अप्रोच से अपने फ्यूचर को रीप्लान और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन के संदर्भ में हो, चाहे वो आपकी आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में हो। दोनों ही परिस्थितियों को बैलेंस बनाकर आपको अपने मन को शांत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, लेकिन ये ट्रैवलिंग आपके परिवार के किसी सदस्य से आपका मिलना भी हो सकता है या अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की कोशिश करिए। अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इमोशनल एस्पेक्ट को कंट्रोल करिए, क्योंकि कार्यक्षेत्र में अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में अगर कोई इमोशनल तनाव चल रहा था और जिसकी वजह से आप कार्यक्षेत्र में फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब समय आ गया जहाँ पर आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है कार्यक्षेत्र में। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन स्ट्रेस फ्री रहना है। कार्यक्षेत्र में आप कहीं ना कहीं विस्तार होता हुआ देखेंगे। होम में, परिवार में आपके कहीं ना कहीं शांति या हार्मनी आप देखेंगे, लेकिन आपको अपने आप को कोई ना कोई जो ट्रिगर्स होते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे भी आज के दिन ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बड़ा खर्चा परिवार के संदर्भ में आ सकता है, तो वहाँ पर भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स दोनों पर ही आपका कंट्रोल या नियंत्रण होना चाहिए। छोटी सी भी असावधानी आपको कहीं ना कहीं बड़े संकट में डाल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो अपने वैल्यूएबल्स को भी आज के दिन आपको सोच समझकर उनका ध्यान देना चाहिए। कोई बड़ा खर्चा गैजेट से संबंधित या कार्य से संबंधित आ सकता है, तो वहां पर भी आपको बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बेहतरीन तरीके से इंप्रूवमेंट के दायरे में तो आ रहा है। खान पान में अगर और ध्यान देंगे तो बड़ी जल्दी से आप वेट मैनेजमेंट इश्यूज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, कार्यक्षेत्र में आज के दिन बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। मन आपका सही रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, उत्तम स्थिति में रहेगा। परिवार के लिए आप एक ढाल की तरह साबित होंगे, परिवार को मदद कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में बढ़ते हुए आपके कद को अगर देखा जाए तो आपके लिए पराक्रम में भी जो वृद्धि हो रही है, कार्यक्षेत्र में विस्तार के भी पूरे योग बन रहे हैं। कोई ट्रांसफर, लोकेशन, प्रोफाइल चेंज, कहीं ना कहीं से कोई शुभ संकेत कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपने सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है। कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ भी आज के दिन आपका बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बस आज के दिन डाइजेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीज का सेवन मत करिए जो आपको स्वास्थ्य संबंधी, खास तौर पे पेट संबंधी कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है। विशेषता अगर मैं देखूं तो आज के दिन आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे भी जो फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करती है फोकस कर पाएंगे।
बड़े दिनों के बाद ये परिस्थिति आई है, इसको आपको वेलकम करना चाहिए और इसी के साथ पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पार्टनरशिप्स में एंटर करने के विचार पे आप पुनः एक रीथिंकिंग कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट इश्यूज पे भी आप कहीं ना कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन देने की ज़रूरत है कि आप इतने दिनों से अगर चाह रहे हैं कि आपका मन स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, कहीं ना कहीं से जब आप उस चीज़ को शेड्यूल तरीके से एक या डिसिप्लिन अप्रोच लेकर चलेंगे तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने पार्टनर की हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां से आपको आज के दिन कहीं ना कहीं चिंता देखने को मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल तो फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, मानसिक तनाव भी आपका कम हो रहा है। परिवार के साथ कहीं ना कहीं कोई आपके घर में विजिट कर सकता है या आपको भी हो सकता है जाना पड़े, लेकिन ये जो एक मीटिंग होगी ये आपको आगे बेहतर टाइमिंग के लिए प्रिपेयर करेगी, या मैं ये कहूँ कि कुछ समय के लिए आपका स्ट्रेस को कंट्रोल करेगी, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से आगे का फ्यूचर प्लान कर पाएंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन आपका एंड्योरेंस लेवल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। चैलेंजेस कार्यक्षेत्र में जिस तरह से आप बारीकी के साथ अध्ययन करके हेड ऑन उनको एक चैलेंज दे रहे हैं और टाइमली अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज, और आप अपने लिए पराक्रम में भी वृद्धि कर पाए हैं। मान सम्मान में भी कार्यक्षेत्र में आपके लिए इजाफा हुआ है। नए चैलेंजिंग टास्क को बखूबी निभा पा रहे हैं। टीम एफर्ट भी आप लगा रहे हैं। कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव एक अप्रोच लेकर कार्यक्षेत्र में चल रहे हैं, काबिले तारीफ है। इसी तरह से चलते चलिए कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके लिए और बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ परिवार के साथ आपके संबंधों में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, कोई हार्मनी बन रही है। बेटर पीस और ट्रैंक्विलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हार्मनी भी रिस्टोर्ड है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। ट्रैवलिंग अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर ये आपके निजी संबंधों से संबंधित है तो फिर आपको जो आप ये ट्रैवलिंग करेंगे वहां पर विशेषता ध्यान अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जब ट्रैवल करके आप दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आप कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं जहां पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो ड्यूरिंग दी आपकी जर्नी है, और उसके बाद जहां पर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे वहां पर 2-4 दिन के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को रेजुविनेट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से फ्यूचर को प्लान करके आगे की स्ट्रैटेजीज को आप हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।